आपके समक्ष और माताएं थोड़ा धैर्य रखें। 4:15 बजा है, अभी सभा 5 बजे तक चलेगी। और पूर्व और भी जो वक्ता हमारे शेष है उनके भी मुखारबिंद से आप अमृतमयी गुरुदेव की वाणी अवश्य श्रवण करके जाएं, प्रसाद आरती लेकर। हरिओम। समय 15 मिनट। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतनी ठंडी है कड़ाके की, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। हमारे ठंड की आवाज तक बंद हो गई है। और हमारे संतोष भोला, हाँ, उनका जो नाती है वो सभी संत चरणों में नमन करना चाहते हैं, तो हमारे भोला जी आए और कार्य भी चलता रहेगा, वो काम भी होता रहेगा। हमारे संतोष भोला। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम, दनुजीवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, किशोरी मैया की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मंचासीन धर्म मंच पर उपस्थित इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महोबा से पधारे हुए श्री गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी विद्वज्जन, संतजन, वृद्धजन, विद्वानजन एवं हमारे संचालक जी, श्रोता समूह में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, माताओं की रोटी का समय हो गया। रोटी बनाने का, दोनी बंधनी का टाइम हो गया तो वो जाने लगती है समय का इनको तो कुछ मतलब नहीं है काम धाम से, इन्हीं को सब करना पड़ता है, तो मजबूरी है उनकी। बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी अभी। हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्रीमद भागवत भूषण श्री गोकर्ण महाराज जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की वेदांत। महाराज जी की कथा हमारे जन्मभूमि ग्यूड़ी में हुई थी, बहुत ही अपार भीड़ होती थी। बढ़िया, बड़ी सुंदर कथा रही इनकी और बहुत ही अच्छा विचार। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि श्री भरत जी महाराज का मैंने थोड़ा सा प्रसंग कर लिया था। माता कैकेयी ने कह दिया कि मंथरा, मेरा ये अपने मेरे कक्ष का दरवाजा बंद कर दो, अब हमारा अयोध्या में कोई नहीं है। हमारा इस अयोध्या में कौन है? कोई नहीं है। लेकिन माता सुमित्रा ने शत्रुघ्न जी से एक दिन कहा कि कैकेयी मां बहुत उदास है, निराश है, बेटा तुम सेवा में चले जाओ। अब शत्रुघ्न जी जब पहुंचे माता कैकेयी की सेवा में, तो दरवाजा जब खटखटाया, कैकेयी ने कहा कौन है? मंथरा, एक वही सेविका बची थी और कोई नहीं था माता कैकेयी के पास। मंथरा, कौन है? दरवाजा खोलो, लेकिन कोई अगर आए अंदर तो मना कर देना, कोई आओ मत, कोई आओ मत। इस मुख की कालिमा भी धुली नहीं। इतनी उदास है। और श्री मंथरा ही एक सहायिका माता कैकेयी की रह गई थी, वहां कोई नहीं था। शत्रुघ्न ने जाके प्रणाम किया। माता बोले, कोई मुझे माता मत कहो, एक ही माता कहने वाला था और मेरी ऐसी बुद्धि कि उसको मैंने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ऐसी मेरी बुद्धि हो गई, कोई माता मत कहो, एक ही मुझे। कैकेयी के आंसुओं की धार लग गई, लेकिन थोड़ी देर में कैकेयी हंसने लगी। कैकेयी ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं धन्य होई
यद्यपि भरत ने मुझको त्याग दिया, मैं धन्य हुई। यद्यपि भरत ने मुझको त्याग दिया, कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। माता कैकेयी ने कहा कि भले ही मुझे संसार कीचड़ कहे, कीच कहे, लेकिन इस कीचड़ में भरत जैसा कमल उत्पन्न हो गया है, मेरा जीवन भी धन्य हो गया। बहुत ही मार्मिक चर्चा, सारी अयोध्या उदास है, लेकिन भरत जी ने कहा कि भगवान से दूर करने वाली ये कैकेयी मां, मैं मां नहीं कहूंगा, भरत जी जैसा त्याग हुआ। प्रातः अभी बहुत सुंदर चर्चा हुई थी, ज्ञान की, भक्ति की भी चर्चा होती है। प्रातः काल तैयारी बनी और श्री राम जी को मनाने के लिए श्री भरत जी चित्रकूट जाने के लिए जब तैयार हुए तो सभी अयोध्यावासी तैयार हो गए, युवक भी तैयार हुए, वृद्ध भी तैयार हैं, सब लोग भरत जी के साथ जाने को तैयार हुए कि हम भी चित्रकूट श्री राघव जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन वृद्ध, और आज हमारा जो जीवन परेशान है, हम लोग नए लड़के होकर परेशान हो जाते, टेंशन कर लेते हैं, कहीं कुछ कर बैठते हैं, हम सोच विचार नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। मैं और तो क्या कहूं, जितना दुख श्री राम जी ने कष्ट भोगा है, मैया किशोरी जी इतने सुंदर महलों में रहने वाली, जहां मखमल के गद्दे हैं, जहां नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन वनवास में कंकड़ी कांटों में घूम रही हैं। इतना कष्ट सहा हम लोग, इतना कष्ट नहीं सहे जितना मीरा जी ने कष्ट सहा, जितना ध्रुव प्रहलाद ने कष्ट सहा। हम लोग क्या कष्ट सहते हैं, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी सी टेंशन में, थोड़ी सी परेशान होकर हम पता नहीं कौन सा कदम उठा लेते। बहुत सुंदर ये संस्कार बच्चों में बहुत सुंदर होते हैं। ये बच्चे पता नहीं भविष्य में क्या बन करके इस गांव का पता नहीं नाम रोशन कर देंगे। संतों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था, हाँ, कि वृद्ध ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था संभाल लो। अयोध्यावासी कि जो सयाने थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले घर की व्यवस्था देखो। युवक लोग जो नई उम्र के लड़के थे बोले आग लगा दो इस घर में, हमें नहीं जाए, आग लगा दो, भाड़ में जाइए। वृद्ध लोगों ने कहा नहीं नहीं, पहले घर की व्यवस्था देखो, बाद में जाना है चित्रकूट भगवान राघव के दर्शन करने के लिए। जब बात नहीं बनी जब बात किसी ने नहीं मानी तब बोले भरत जी से निर्णय करेंगे, श्री भरत जी जैसा बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे। और भरत जी से जब पूछा गया तो भरत जी वृद्धों के पक्ष में रहे, बोले नहीं नहीं, घर की व्यवस्था पहले। युवक लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं भरत जी। बोले हाँ, बोले ये संपत्ति की रक्षा करे। बोले जरा इस संपत्ति सदा न सुख, ये संपत्ति जल जाए, सब सुख जल जाए, हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, पहले घर का पहले ध्यान देना है, इस संपत्ति का पहले ध्यान देना है। बोले क्यों? बोले ये हमारी संपत्ति होती तो हम चाहे जो निर्णय करते, लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं, भगवान की संपत्ति है। संपत्ति सब रघुपति के आहाई, भगवान की संपत्ति है, पहले इसका ध्यान देना है, इसकी व्यवस्था पहले करनी है। हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं। ऐसा भरत जी का विचार हुआ। और भरत जी जब चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं तो भरत जी ने कहा श्री बड़े भैया श्री राम जी पैदल गए हैं। बोले नहीं नहीं, हाथी घोड़े रथ इत्यादि की व्यवस्था की गई चित्रकूट जाने के लिए। भरत जी ने मना कर दिया, पूज्य गुरुदेव मैं किसी रथ में नहीं बैठूंगा, मैं हाथी में नहीं बैठूंगा, मैं घोड़े में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल जाऊंगा। लेकिन माता कौशल्या ने समझाया कि राघव व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
ये साधन का अर्थ क्या है? हम लोग देखें, विचार करें। हाथी भी है, घोड़ा भी है, रथ भी है। ये हमारे जीवन के अनेक साधनाएं हैं। श्री राम जी से मिलने जाना है ना, परमात्मा से मिलने जाना है, और अनेक प्रकार के साधन हैं। जाना सबका लक्ष्य वही है, मार्ग सबका वही है, वहीं सबको जाना है। लेकिन ये बात माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर, माता कौशल्या विचारवान है, विवेकवान है, ज्ञानी है। वो कहती हैं हमारे कारण लोग साधनाओं का त्याग कर देंगे, साधनों का त्याग नहीं करना। हाथी का शरीर विशाल होता है, लेकिन दृष्टि छोटी होती है, आंखें छोटी होती हैं। अर्थात जिसका विचार बड़ा हो, दृष्टि सूक्ष्म हो, अर्थात ज्ञान। हाथी ज्ञान का प्रतीक है। घोड़ा में बैठना क्या है? योग है। एक मार्ग योग का, ज्ञान का मार्ग होता है, एक योग का मार्ग होता है। घोड़े में साधारण नहीं बैठ, बिल्कुल एक योगी जैसा बैठना जाता है। और रथ, ये धर्म रथ है, धर्म का प्रतीक है। भरत जी महाराज गुरु जी के साथ बैठ गए रथ और आगे बढ़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, श्री राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी जब चले चित्रकूट और अयोध्या से जब आगे बढ़े, तो सबसे पहले श्रृंगबेरपुर मिला, जहां का राजा निषाद राज हैं। और निषाद राज ने जब सुना कि भरत जी सेना के सहित यहां पर आ रहे हैं, निषाद राज ने कहा ये राम का, इसके कारण राम जी को वनवास हुआ है, इसके ये विरोधी है राम का, मैं उसे चित्रकूट नहीं जाने दूंगा, मार्ग में ही रोक लूंगा। और इतना कहत छींक भई बाएं। ये छींक का सगुन बहुत प्राचीन वास्तु शास्त्र है। एक वृद्ध ने कहा कि छींक हो गई, लगता है मामला सही है, ये बाएं छींक सही होती है, दाएं छींक अगर हो जाए तो गड़बड़ मामला होता है, छींक का भी बड़ा महत्व होता है। बोले इसका मतलब युद्ध में विजय हो जाएगी। एक वृद्ध ने कहा, बड़ा सुंदर विचार, कि युद्ध में विजय होगी। लेकिन एक वृद्ध और खड़ा था और उसने कहा कि युद्ध में विजय क्यों, युद्ध ही नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और भरत जी ने जी ही, और लेकिन बोले पहचान कैसे की जाए इनकी? मीन पीन पाठीन पुरानी, कंद मूल फल। बोले इनकी पहचान ये सात्विक है कि तमोगुणी है कि रजोगुणी है, पहचान इसकी कैसे हो? मीन पीन पाठीन, 3 प्रकार का आहार लेकर सभी लोग गए। मृग यानी मृगा हिरण का मांस, और मीन पीन पाठीन पुरानी मछली, और कंद मूल फल। 3 प्रकार का, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। मृगों का मांस रजोगुणी, मीन पीन ये तमोगुणी है, और फल लेकर गए ये सतोगुणी है। जब भरत जी के पास लेकर गए और जो ही निषाद राज को देखा श्री भरत जी महाराज ने, तो गुरु वशिष्ठ जी पूछा ये कौन है? गुरु वशिष्ठ ने कहा ये राम जी का सखा है, राम जी का प्रेमी है। सखा, जो ही सखा सुना तो स्यंदन त्यागा, रथ का त्याग कर दिया भरत जी ने, रथ से कूद पड़े और चरणों में गिर गए। लेकिन निषाद राज ने पकड़ा, बोले नहीं नहीं, बोले ये
किसने गोस्वामी जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों लिखते हो? भरत जी ने निखाद राज को प्रणाम करने के लिए झुक गए क्यों? भरत जी से बोले ये निर्णय भरत जी ही देंगे कि आखिर ऐसा क्यों भरत जी ने किया। भरत जी से ही पूछा जाएगा। भरत जी से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, बोले ये राम जी का सखा है और मैं राम का सेवक हूं, और सेवक सखा जो होता है वो राम के बराबरी का होता है, और मैं सेवक हूं, मैं छोटा हूं। सखा रथ में चढ़ा रहे और वो सेवक रथ में बैठा रहे, सखा नीचे खड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने रथ का त्याग कर दिया। और निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का भरत जी ने दर्शन किया। बहुत अद्भुत चर्चा है श्री भरत चरित्र के त्याग की, बहुत सुंदर। निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन किया, राम घाट में श्री राम जी का दर्शन किया। कनक बिंदु द्विचारक देखे, कनक जहां राम जी ने विश्राम श्रृंग बेरपुर में किया था, श्री राम जी ने, श्री किशोरी जी ने, श्री लक्ष्मण जी ने, वहां जब श्री भरत जी गए तो वहां कनक बिंदु द्विचारक देखे। कर्ण के आभूषण, सोने की बूंदें पड़ी थी, वो देखकर शीश समझान शीश धर, और समय समाप्त हो गया, समय नहीं है, चर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो श्री ऐसे भरत जी का आज हम लोग संसार की टेंशन से, मैं ये बात सब सारी बातें हटा कर कि मैं थोड़े से दुख के कारण हम लोग परेशान हो जाते, जाने कौन सा कदम उठा लेते, फांसी लगा लेते हैं, कहीं जहर खा लेते हैं। ये संघर्ष करना है, हमें श्रमजीवी बनना है, संघर्ष करना है, ऐसे नहीं जीवन में पार हो पाएंगे। बहुत कुछ लगता है, तो विचार से जीवन अपना यापन करें। समय नहीं है, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी माताओं बहनों की रोटी बनाने का टाइम हो गया है, सबको जाना है। क्यों माताओं, जाना है ना रोटी बनाने के। देखो सब सिर हिला रही है कि महाराज बंद करो तो हम जाकर रोटी बनाएं। लेकिन अभी स्वामी देवानंद जी महाराज, श्री भागवत भूषण और पूज्य गुरुदेव महाराज की अमृतमयी वाणी अवश्य सुनकर जाना। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ये घर का काम काज समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए तो आज थोड़ा विलंब हो जाए तो लेट जाके काम कर लेना, 6 बजे से 7 बजे से काम कर, लेकिन सभी लोग बैठे रहे, सभी लोग महापुरुषों की वाणी सुनकर और उनका दर्शन, उनकी आरती करके ही प्रस्थान करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, अपनी वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। वैसे एक बात बताऊं, गाड़ी मैंने फास्ट चलाई आज, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह फास्ट गई, ऐसा नहीं था धीरे धीरे गई हो, लेकिन फिर भी समय बहुत अधिक हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत अधिक समय ले लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, संत महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। अरे थोड़ा थोड़ा ताकत लगाओ, लगे कि रही ग्राम में संत सम्मेलन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे बैठे चुपचाप। बोलो धर्म की अधर्म का विनाश हो, कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अभी अभी आपके समक्ष हमारे चित्रकूट धाम से पधारे परम आदरणीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के श्री मुख से आपने सुंदर भाव मानस के माध्यम से श्रवण किया है। जीवन में वास्तव में यदि जीवन से जोड़ना है तो वह मानस की बात जो महापुरुषों ने लिखी है। भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। वनवास राम का हुआ था, माताओं लक्ष्मण का नहीं। जाकर के श्री